Hi, good evening बच्चों. So it's our very first session for the 9th class. आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अभी तक आप लोग 8th क्लास में थे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे. साइंस की एक बुक हुआ करती थी जिसको आप साइंस बोलते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? अब आपको अलग अलग 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ जाएंगे साइंस में. क्या क्या? तो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 अलग अलग चीजें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आज जो हम चालू करने वाले हैं दैट इज अवर बायोलॉजी चैप्टर. सबसे पहले ये समझ लो कि साइंस तो आपको पता था, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होता है ये देख लो. ऐसे तो सब होशियार है, मैं मानता हूँ. बाकी ठीक है, कुछ बच्चों के लिए बता रहा हूँ. जिसको पता है दैट्स ग्रेट, जिसको नहीं पता है एक बार देख लो. बेटा अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, तो वन थिंग यू हैव अंडरस्टैंड दैट जब भी हम पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे तो एवरीथिंग वाज रिटन इन इट्स नेम ओनली, है ना. बायोलॉजी में नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हेडिंग में उसका मतलब छुपा होता है, नाम में उसका मतलब छुपा होता है. तो इन द सेम वे अगर बायोलॉजी की बात करें तो बेटा इसी में इसका नाम मतलब छुपा हुआ है. बायो, बायो का मतलब क्या होता है बेटा? तो बायो मतलब होती है लाइफ. बायो मतलब क्या होती है बेटा? लाइफ. हरी बात समझ. और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी. किसी भी चीज की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? लॉजी. जैसे जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी. ठीक है, तो लॉजी का मतलब क्या हो जाता है? स्टडी. तो लाइफ की जब हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं बेटा? पर लाइफ की जब हम स्टडी करते हैं तो उस लाइफ की स्टडी को क्या बोल देते हैं हम? बायोलॉजी. अरे बेटा बात समझ में. आगे बढ़ेंगे, बायोलॉजी होगी. अब बात करेंगे फर्दर केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री मतलब बेटा तो केमिकल, केमिकल सुना है ना, केमिकल. तो जो भी केमिकल से रिलेटेड थ्योरीज होंगी, जो भी केमिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, वो सब चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा? केमिस्ट्री में. आगे बेटा बात समझ में. ठीक है, अब बात करेंगे अपन अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स जो है ना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है. फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. क्यों? बहुत सारी चीजें होती है कि हाउ डू वी वॉक. जब हम चलते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? मोशन कर रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं हम? मोशन कर रहे होते हैं. तो वो सब चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में. जब हम हैंड को रफ कर रहे हैं तो हाथ गर्म हो जा रहे हैं, गर्म हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि हीट जनरेट हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है. ये सब चीजों को हम कहाँ पढ़ने लगते हैं बेटा? फिजिक्स में. अरे बेटा बात समझ में. तीन चीजें समझ में आई. क्या क्या? कि मोशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपने साइंस के 3 चैप्टर थे. इनके मतलब क्या क्या होता है ये अपन ने पढ़ लिया. लेट्स मूव ऑन. बेटा एज यू आर गेटिंग बोर्ड सो मच कि आप लोगों को कुछ करने को नहीं, दैट्स व्हाई वी आर प्रेजेंटिंग दिस वीडियो. बहुत सारा कुछ अपन इसमें कवर कर लेंगे. कुछ कुछ चीजें जो डेप्थ में पढ़नी है वो सब अपन क्लासरूम में पढ़ेंगे. जब आप लोग क्लास आओगे तब मैं इन सब की और डेप्थ में चीजें पढ़ाऊंगा. आगे बेटा बात समझ में. क्योंकि क्या होता है बेटा, सब कुछ कवर कर लूंगा वैसे, फिर भी जो जो चीजें बच जाएगी, मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक भी कवर इन आवर क्लास. ठीक है, एट ए सुपरफिशियल लेवल कुछ बच्चे मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, कुछ बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल ही नए हैं. तो फॉर द मैच ऑफ द बोथ द पीपल अपन एक इक्वल बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, सो दैट कि जब आप क्लास में आओ तो सब कोई एक लेवल पर है. ठीक है, अभी आपको ये समझ में आया कि साइंस में आपको 3 चीजें पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. बुक एक ही रहेगी आपकी, एनसीईआरटी की साइंस की बुक एक ही रहेगी, बट उसमें 3 पार्टीशन हो जाएंगे. उसमें क्या हो जाएंगे? 3 पार्टीशन हो जाएंगे. वो जो 3 पार्टीशन है वो अपन कौन कौन से चैप्टर काय काय में आएंगे वो मैं आप क्लास में आऊंगा तो मैं आपको टिक कराऊंगा. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्या है फर्स्ट चैप्टर अपना? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज वही होती है, वी हैव टू डील विद द हेडिंग. बायोलॉजी में नाम में सब कुछ छुपा होता है. जो नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ,
पहले ये समझ लेते हैं, आंसर आपको पता है इसका, आंसर इसका आपको पता है क्या है, समझते हैं। बेटा क्या लिखा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या चीज है ये, क्या बोल रहा है वो, फंडामेंटल। बेटा फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक। बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट। आपने पढ़े थे बचपन में फंडामेंटल राइट, राइट 6 फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, है ना, ये सब पढ़े होंगे आपने। तो ये क्या थे आपके फंडामेंटल राइट थे, ये क्या थे आपके फंडामेंटल राइट थे। फंडामेंटल मतलब बेसिक, बेसिक मतलब आपके, ठीक है। तो फंडामेंटल मतलब बेसिक आप लोगों के खुद के, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। यूनिट, अब यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, तो यूनिट के हम थोड़ा सा फिजिक्स में जाते हैं। यूनिट, अब यूनिट का मतलब सर वो बिजली बिल में बोलते हैं यूनिट आई, इतने यूनिट बिजली खर्च हुई, ऐसा बोलते हैं सर वो बिजली बिल में इतनी यूनिट खर्च हुई। तो कैसे वो बिजली का जो बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है, सिर्फ क्या उसी में ऐसी यूनिट होती है, तो नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ उसी में यूनिट होती है। देयर आर वेरियस यूनिट। जैसे सपोज करो यू आर गोइंग टू अ शॉप और आप बोल रहे हो मेरे को 1 किलो चावल दे दो और 1 किलो तेल दे दो, सॉरी 1 किलो चावल दे दो और 1 लीटर तेल दे दो। क्या बोला आपने, मेरे को 1 किलो चावल दे दो और 1 लीटर तेल दे दो। आप दुकान वाले के पास गए, तो क्या वो दुकान वाले ने 1 लीटर आपको तेल दे दिया, कैसे दे दिया, दैट जार, दैट मेजर गिलास, एक कप, एक सिल कप जैसा कुछ होता है, उस पर एक डंडी लगी होती है, दूध वालों के पास देखा होगा आपने, याद आ रहा है। तो उसी में उसने क्या चावल भर दिया और फिर ऐसा नाप के दे दिया क्या, तो नहीं ऐसा नहीं हुआ। आपने क्या बोला था उसको, 1 किलो चावल दे दो और 1 लीटर तेल दे दो, दोनों अलग अलग चीजें बोली। एक जगह किलो बोला, केजी बोला, किलोग्राम बोला, एक जगह आपने उसको लीटर बोला, तभी तो आपने उसको चावल बोला और तेल बोला। तो जब भी हमको लिक्विड चीजें नापनी होती है, मेजर करनी होती है, लिक्विड चीजें मेजर करने के लिए यूनिट क्या है उसकी, लीटर। 2 लीटर दूध दे दो, 4 लीटर तेल दे दो, ये सब क्या है, लिक्विड है। लिक्विड को नापने के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लीटर। वो क्या होती है बेटा, लीटर। वैसे ही सॉलिड को जब आपने नापा, चावल ली, शक्कर लिया, गुड़ लिया, ठीक है, ये सब जब भी पल्सेस ली, ग्रेन्स लिया, व्हीट ली, राइस ली, ये सब लेने में आपको जब यूनिट, आप उसमें कौन सी यूनिट बोली आपने, किलोग्राम। क्या बोला आपने, किलोग्राम। ये सब फिजिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा फिजिक्स में जाते हैं फिर हम वापस आ जाएंगे। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। कितनी फंडामेंटल यूनिट मानी है बेटा, 7। देयर आर बेसिकली हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स वी हैव, 7। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स बोली गई हैं। अपन फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, किलोग्राम है, सेकेंड है, टाइम के लिए, फिर बहुत सारी यूनिवर्स, इंटेंसिटी, कैंडेला है, ये सारी चीजें हैं। अभी यूनिट समझ में कि हर चीज नापने के लिए आपको अलग 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 चीजें होती है। तो फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक, यूनिट का मतलब आपको समझ में आ गया, ऑफ लाइफ। अब लाइफ बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे को कि व्हाट इज लाइफ, सर आप बोल दोगे सर जिंदगी, जिंदगी का नाम तो लाइफ है। तो डायलॉग समझ गया मैं कि लाइफ को हिंदी में जिंदगी बोलते हैं, बट वो क्या पूछ रहा है, फंडामेंटल, बेसिक यूनिट। यूनिट मतलब मेजर करना है किसी चीज को। 1 किलो चावल था मतलब उस चावल को मेजर करना था ना कि एक कितना होगा 1 किलो। तो फंडामेंटल, बेसिक, मेजर करना है किसको, लाइफ को, उसकी यूनिट क्या है, सारी बात समझ। तो ये सबको पता होता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जिसको नहीं पता है पता चल गया क्या, कि जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की वो क्या है, सेल है। वो क्या है, सेल है। आ रही बेटा बात समझ में, आ रही बात समझ में बेटा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सेल ही क्यों है, तो किसने बोल दिया सेल, आप आए आपने बोल दिया सेल है, हमको नहीं मानना। तो बेटा क्या होता है, आपसे अगर मैं पूछूं अब लाइफ, बेटा सबसे पहले मैंने क्या बोल रहा हूँ, लाइफ। लाइफ मतलब किसकी होगी, लिविंग थिंग की होगी लाइफ। लाइफ किसकी होगी, लिविंग थिंग की होगी। तो सर हमको एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, तो क्या नॉन लिविंग थिंग की भी लाइफ, नॉन लिविंग थिंग भी सेल से बना होगा क्या, लिविंग आपने बोला लाइफ की सेल है, तो क्या नॉन लिविंग थिंग कैसे बना होगा सर, वो भी सेल से बना होगा क्या।
जिसको डाउट आ रहा है दैट्स ग्रेट, जिसको नहीं आ रहा है अब ले आओ अपने दिमाग में डाउट कि सर लिविंग थिंग तो मान लिया हमने कि कैसे बना हुआ है, सेल से बना हुआ, तो व्हाट अबाउट द नॉन लिविंग थिंग, ये मार्कर, व्हाट अबाउट दिस मार्कर, व्हाट अबाउट दिस बोर्ड, हाउ डज इट मेक, डज इट आल्सो मेड अप ऑफ अ सेल? तो नहीं बेटा, when we divide this marker into two, then the two pieces into four, then 4 then 16, 16 then 32, 32 then 64, 64 then 128, 128 then 216, 216 then 512। जब ऐसे डिवाइड करते जाएंगे 1024, 2048 ये सब करते जाएंगे तो जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा इस मार्कर का, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एटम। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एटम। ये चीज अपन को कहाँ पढ़नी है? ये चीज अपने को पढ़नी है केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़नी है? केमिस्ट्री में। क्या बोला? द फर्दर अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर, ये क्या है? मैटर ऑफ अ मैटर इज नोन एज एटम। इट इज द स्मॉलेस्ट, क्या हो गया एटम की डेफिनेशन? अब यही समझ लेते हैं, स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या पढ़ना है बेटा अपने को? केमिस्ट्री में। नॉन लिविंग थिंग में स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो जाता है? एटम। बेसिक पार्ट क्या हो जाता है? एटम। फंडामेंटल पार्ट क्या हो जाता है? एटम। लिविंग थिंग में बेसिक पार्ट क्या है? सेल। फंडामेंटल पार्ट क्या है? सेल। स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है? सेल। आगे बेटा बात समझ क्लियर हो रहा है था? तो सेल क्या है? तो समझ में आया कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसकी बात करना है अपने को चैप्टर में? सेल की। तो सेल की सारी बातें करना है। सेल कहाँ से आया, कब आया, कौन लाया, सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल क्या क्या काम करता है, ये सब चीज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अरे बेटा बात समझ में? टेंशन मत लेना, पहली बार है, एकदम से नई नई चीजें आएंगी, थोड़ा सा दिमाग पेशेंटली रखना, चीजें एक एक करके अपन सब कवर कर देंगे। ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे अपन। एक दो दिन रोलिंग में आ जान दोगे ना तो फ्लो बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो दो एक लेक्चर अच्छे से सुनना ताकि आप लोग थर्ड लेक्चर से कंफर्टेबल हो जाए। कुछ बच्चे फर्स्ट लेक्चर से ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ को एक लेक्चर टाइम लगता है, बट सबके सब कंफर्टेबल हो जाएंगे, आई गारंटी यू फॉर दैट। ओके, अगर बात करेंगे चैप्टर की हेडिंग, तो हेडिंग समझ में आई। अगर चैप्टर की हेडिंग समझ में आई, चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा कि नहीं? अब ये तो समझना है कि हमको फंडामेंटल यूनिट पढ़नी है किसकी? लाइफ की। क्या होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? लिविंग थिंग की क्या होती है? सेल होती है। नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो वो क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, अभी अपन केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री की अपन बात नहीं कर रहे तो अपन इसको अभी हटा देते हैं, ये हटा दिया। ठीक है, अभी अपन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, तो लिविंग थिंग में क्या आया सबसे पहले? सेल आया। क्या आया सबसे पहले? सेल आया। बेटा ये जो सेल था इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे? तो सेल इज द बेसिक। पढ़ लिया बेसिक क्या है, फंडामेंटल पढ़ लिया, फंडामेंटल समझ में आया। स्ट्रक्चरल, तो बेटा अपनी जो बॉडी है, क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो अपनी बॉडी है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे, वो बताओ। इफ आई टॉक यू अबाउट कि बेटा टेल मी दिस हाउ आवर बॉडी इज मेड, तो फिर बोलोगे सर अभी तो आपने बोला बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, हमने बोल दिया। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। क्या आपने सेल देखा है? तो ऑब्वियसली आप लोगों ने सेल नहीं देखा होगा। अभी तो इसलिए अपन देखेंगे सेल क्या होता है। आपको बॉडी में क्या क्या पता है? आपको कोई से ऑर्गन पता है बॉडी में? तो कुछ बच्चे होते हैं यस सर, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक। सब देख रहे होंगे, सब बोल रहे होंगे हाँ सर। चलो मैंने एक तंग मार लिया, ठीक है बेटा, दिया मैंने बोल दी। अब मैं बताओ हाउ मेनी ऑफ यू नो द इंटरनल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी? क्या बोला मैंने? किस किस को पता है अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या है? तो सबसे पहले एक बच्चों की फेवरेट चीज आती है, बोले सर हार्ट, दिल है मेरे पास, है कि नहीं? फिर एक समझदार बच्चा होता है वो बोलता है सर मेरे पास दिमाग है। ठीक है, फिर कुछ बच्चे होते हैं सर हमारे पास लंग्स भी है, स्टमक भी है, किडनी भी है, लिवर भी है। ठीक है सर, ये सब भी मान लिया मैंने। तो बेटा आई एम आस्किंग यू दैट क्या ये डायरेक्टली बन गए थे? क्या ये डायरेक्टली बन गए थे? नहीं।
दे आर नॉट डायरेक्टली मेड कि सीधे आप पैदा हुए और आपका सीधे हार्ट बन गया होगा व्हेन यू आर इन वूम, ऐसा नहीं था। स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ लिख रहा हूं देखना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझना, क्या लिखा हुआ है मैंने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा हुआ है मैंने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी क्रोनोलॉजी समझो। क्रोनोलॉजी का मतलब कि ये कैसे बना है। तो बेटा जो अपने अंदर सेल की ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर, इस सेल का जब अपन ग्रुप बनाएंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जब इस सेल को अपन ग्रुप, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है अपनी बॉडी की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जब ये सेल बहुत सारी सेल हो जाती है, अभी एक सेल है, जब ये बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं, तो ये क्या बना देती है बेटा, ये बना देती है सेल, सॉरी, जब ये बहुत सारी सेल मिल जाएंगी तो ये क्या बना देंगी, टिश्यू। क्या बना देंगे बेटा, ये टिश्यू। आ रही बेटा बात समझ में। जब बहुत सारी सेल मिल जाती है तो क्या बना देती है वो, टिश्यू। ये जो टिश्यू है ये एक सिस्टम बनाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू सिस्टम। काम करने के लिए सिस्टम होता है ना, ऐसे ही क्या बना जाता है, टिश्यू सिस्टम। कुछ कुछ बुक में टिश्यू सिस्टम नहीं भी लिखा है, इट्स ओके, नॉट अ बिग इशू, ठीक है। कुछ चीजों में टिश्यू सिस्टम नहीं भी लिखते हैं, दैट्स ऑलराइट। ग्रुप ऑफ टिश्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू, ये टिश्यू है, ऐसी बहुत सारे टिश्यू जब मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है, बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू जब मिलके क्या बना देते हैं बेटा, ऑर्गन बना देते हैं। आरी बात समझ में। अब ये जब ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम। उससे क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, उससे ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो बेटा आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेना और देना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, इकाई के अंदर आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इकाई के अंदर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। बहुत सारे ऑर्गन जुड़े रहते हैं इससे, इस सिस्टम से। यही तो है ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम का तो पार्ट है। ऑर्गन क्या है, नोज ऑर्गन है, लंग्स जो है वो ऑर्गन है, कैपिलरीज ब्लड जो लेके जा रही है वो भी ऑर्गन है, विंड पाइप होता है जो पाइप अंदर तक लेके जा रहा है सांस को, वो भी ऑर्गन है, ये ऑर्गन है। ये ऑर्गन कैसे बना, इन टिश्यूओं से बना। ये ऑर्गन कैसे बना, है टिश्यू से बना। और ये टिश्यू कैसे बने, सेल से बने। ये टिश्यू कैसे बने, सेल से बने। आ रही बेटा बात समझ में। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में, कहीं गिर जाते हो तो खून निकलता है। ऐसा है कि जब सर के बल गिरोगे तभी खून निकलेगा, पाँव में से पानी निकलेगा, ऐसा होता है क्या? जब आप कहीं भी गिरते हो, कट जब भी आपको लगता है तब खून ही तो निकलता है। तो दैट ब्लड इज प्रोवाइडेड बाय हार्ट। हार्ट से ब्लड प्रोवाइड करने के लिए होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं आता है। आरी बात समझ में। हार्ट के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज है जो कि आपके टो तक भी गई है और आपके हेड तक भी गई है। ये सब मिला मिलू के क्या बना रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। आरी बात समझ में। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। इसमें क्या क्या है, बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, हार्ट। ठीक है, ये हार्ट कैसे बना था, तो टिश्यू से, ग्रुप ऑफ टिश्यू से हार्ट बना था। वो टिश्यू कैसे बने थे, सेल से बने थे। कार्डियक सेल, दिल की सेल, कार्डियक सेल, दिमाग की सेल, नर्व सेल, पढ़ेंगे बना के। तो ये सेल से बना था। आगे पास में तो सेल क्या होगा, तो सेल इज द बेसिक, बहुत बेसिक, फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया ना। हाथ बनाया उसने, पैर बनाया, हार्ट बनाया, लंग्स बनाए, एक्सक्यूज मी, सब कुछ बनाने के लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट क्यों बोल दिया, क्योंकि ये फंक्शन कर रहा है। फंक्शन कैसे कर रहा है, इट प्रोवाइड्स, क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड द बेसिक ऑर्गन सिस्टम।
इट प्रोवाइडेड द ऑर्गन सिस्टम, मतलब एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, रेस्पिरेशन पर प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? देखो, तो सेल की बात होगी, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड वॉज। अब बात आती है सेल को किसने देखा। सबसे पहले सेल को किसने देखा? तो एक महान इंसान थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। तो बोलेंगे सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इतना हो रहा है क्लियर बेटा? पक्का? आगे बढ़े। ये समझ में आ गया कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कहां देखा और कैसे देखा, इसकी बात कर ले हम थोड़ी सी। सेल तो समझ में आया, सबको डेफिनेशन याद है, एक बार मेरे साथ साथ बोलोगे क्या? कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। वेरी गुड। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। बेटा यहीं का यहीं पे याद करते हुए जाएंगे, घर के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। अपन लोग क्लास का क्लास में याद कर लिया करेंगे ताकि ज्यादा लोड कम रहे। आपके पास अदर सब्जेक्ट भी तो है पढ़ने के लिए, तो बायोलॉजी का ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो क्लास में पढ़ा हुआ वही वहीं के वहीं खत्म करा दूंगा। पक्का? जब आप 1-to-1 सेशन लोगे क्लास में तो आपको और मजा आएगा। जब आप क्लास में आओगे यहाँ पे ये सब खत्म होने के बाद, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा। अभी वीडियोस पे आपको जितना मजा आ रहा है उससे ज्यादा मजा आएगा, यार गारंटी। ठीक है? बट आपको वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, सो दैट आपको अदर्स वीडियो के अपडेट्स आते रहे। ठीक है? पक्का? इतना क्लियर हो गया। सेल वाज बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है? अब सेल को उसने कहाँ देखा और कैसे देखा उसकी बात कर लेते हैं। कहाँ देखा और कैसे देखा? तो cell was first seen in बेटा क्या होता है, जब आपने एक कांच की बोतल देखी होगी शैंपेन वगैरह की, उस पे एक लकड़ी की ढक्कन लगा रहता है जिसको कॉक बोलते हैं। आप अरे बात समझ, शैंपेन वगैरह की बोतल पे लकड़ी का इतना बड़ा कॉक लगा रहता है। सबसे पहली सेल उसमें देखी रॉबर्ट हुक ने। क्या देखा उसने बेटा? तो उसमें क्या देखा उसने? कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे। क्या देखा उसने? उसमें कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बने होंगे, कॉक आपको दिख रही होगी, उसमें कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बने थे और उसी को उसने नाम क्या दे दिया? सेल। जस्ट लाइक बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ऐसे कंपार्टमेंट बने रहते हैं। सेम कंपार्टमेंट उस कॉक में भी बने थे, उस कंपार्टमेंट को उसने नाम क्या दे दिया? सेल। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। एक्सक्यूज मी। बट इसमें कैसा सेल देखा उसने? डेड सेल। कैसा सेल था वो? डेड सेल। हमेशा याद रखना, रॉबर्ट हुक ने देखा तो सेल, मगर कैसा था वो? डेड। हरी बात समझ। तो सर डेड अगर उसने देखा तो लिविंग किसी ना किसी ने देखा होगा। डेड अगर उसने देखा है तो लिविंग किसी और ने देखा होगा। तो यू वाज राइट, यू वर राइट, लिविंग में देखा। तो बेटा सेल क्या, दो चीजें होती है, एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है टेलीस्कोप। क्या होता है बेटा? एक माइक्रोस्कोप होता है, एक टेलीस्कोप होता है। क्या होता है माइक्रोस्कोप, क्या होता है टेलीस्कोप? तो कुछ बच्चे समझदार होंगे जो समझ गए होंगे कि माइक्रोस्कोप कहाँ देखा है हमने, टेलीस्कोप कहाँ देखा है। जो बच्चों ने नहीं देखा है मैं उनके लिए बताता हूँ। बेटा मैंने क्या बोला? नाम देखो, नाम तो लिखा है माइक्रो। दो वर्ड सुनोगे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। और मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है? इधर क्या लिखा हुआ है? माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप। छोटी चीजों को देखने के लिए क्या है? माइक्रोस्कोप। और चंदा मामा दूर के, चंदा मामा का क्या है? दूर के। तो स्टार, सन, मून, इनको देखने के लिए क्या? टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए
टेलीस्कोप। अरे बेटा बात समझ, तो सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि टेलीस्कोप से देखेंगे? ऑब्वियसली बेटा माइक्रोस्कोप को हम, माइक्रोस्कोप से हम क्या देखेंगे? सेल को देखेंगे। तो सेल को हम कैसे देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो किसने देखा लिविंग सेल को सबसे पहले? जिसने इस माइक्रोस्कोप को बनाया, क्या बोल रहा हूं, जिसने इस माइक्रोस्कोप को बनाया उसी ने सबसे पहले लिविंग सेल को देख लिया। कौन था वो भला इंसान? तो उसका नाम बड़ा पेचीदा सा है, उसका नाम है एंटोन, क्या है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है उसका? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। आरी बात समझ में? ऐसा बोल रहे हो थोड़ा अटपटाने लगेगा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे अभी आपके जीवन शैली में तो आपको थोड़े से अटपटे लगेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? सेल को डिस्कवर करा, लिविंग सेल को, किसने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या बोला मैंने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक, इतना क्लियर हो रहा है? क्या क्या हो गया? मैंने पढ़ लिया सेल के बारे में। पढ़ा सेल क्या है? इट इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल किसने डिस्कवर कर दिया? रॉबर्ट हुक। कैसा था वो? डेड था। कहाँ देखा? कॉक कैम्बियम में देखा। कैसे देखा? कंपार्टमेंट लाइफ स्ट्रक्चर देखा। उसको नाम क्या दे दिया उसने? सेल दे दिया। लिविंग सेल की बात करेंगे। लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। जिसने एक और चीज क्या डिस्कवर करी थी? माइक्रोस्कोप। क्या डिस्कवर करी थी? माइक्रोस्कोप। अब बेटा एक चीज और है, इतना समझ में आ रहा होगा तो आगे एक और चीज समझो कि सेल जो है बहुत बेसिक चीज है। अपने हेडिंग में लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। क्या लिखा है मैंने? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ। नहीं पढ़ा है तो अपन आगे पढ़ लेंगे, नहीं तो बाकी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ के भी आए होंगे क्या कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसा कुछ डेफिनेशन थी। इन द सेम वे सेल अराइजेस फ्रॉम, ये सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमेशा याद रखना, कोई भी सेल नया नहीं बनता है। कोई भी सेल नया नहीं बनता। वो कैसा है? वो पुराने सेल से ही बनता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी सेल नया नहीं बनेगा। वो काहे से बनेगा? वो उस पुराने सेल से ही बनेगा। सेल वाज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर हो रहा है बेटा? इतना पक्का कि सेल वाज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना समझ में आया? पक्का? कोई इतनी चीजों में कोई दिक्कत हो रही हो तो मेरे को बताओ। सेल, सेल की डेफिनेशन, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बोला मैंने? क्या बोला? सेल जो है कैसे बना? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना। ठीक है बेटा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल देखेंगे। सेल के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और फर्दर किस किस ने क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इतने को रिवाइज करो, देन वी आर गेटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो।